नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल 2023 का महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स का आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि देश के पहले नेशनल जियो साइंस म्यूजियम की पहली गैलरी का हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को हैंडओवर कर दी गई है। तो दोस्तों, देश का पहला जो नेशनल जियो साइंस म्यूजियम है उसकी पहली गैलरी आपकी बनकर तैयार हो गई है और उसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को हैंड ओवर आपकी कर दी है, यानी कि उनको सौंप दी गई है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन के आता है कि देश के पहले नेशनल जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। चार ऑप्शन है: उज्जैन, शाजापुर, इंदौर या ग्वालियर। तो दोस्तों, ऑप्शन डी ग्वालियर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। दोस्तों, देश का पहला जियोलॉजिकल म्यूजियम शहर में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार है। इसकी पहली गैलरी शनिवार को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एस राजू को हैंडओवर कर दी गई है। तो क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि देश के पहले नेशनल जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दोस्तों इसका निर्माण आपका किया जा रहा है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर एस राजू वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, बात आई है यहाँ पर ग्वालियर की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया था, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आपका आयोजित होता है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला ड्रोन स्कूल जो है आपका कहाँ खोला गया, तो दोस्तों वह भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ही आपका खोला गया है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले रेफरी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो दोस्तों इसकी भी स्थापना आपके कहाँ पर होगी, तो ग्वालियर में दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दिव्यांगों के लिए देश का पहला स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ तैयार किया जा रहा है, तो दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपका तैयार यहाँ पर हो रहा है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो प्रतिवर्ष दोस्तों ग्वालियर में जो है तानसेन समारोह का आयोजन आपका किया जाता है। और इस बार यानी कि 2023 में तो अभी तक आयोजित नहीं हुआ है, 2022 का ही तानसेन समारोह अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था, तो यह 98वां तानसेन समारोह जो है आपका आयोजित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। तानसेन समारोह 98वां था। तो यहाँ पर बात आती है कि जो खजुराहो समारोह जो कि आपका खजुराहो छतरपुर में आयोजित किया जाता है, इस बार इसका कौन सा संस्करण था, तो दोस्तों इसका 49वां संस्करण था। दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तानसेन समारोह आयोजन ग्वालियर में होता है। इस बार 98वां जो है आपका क्या 98वां जो संस्करण है वह आयोजित किया गया था 2022 में। लेकिन खजुराहो समारोह का 49वां जो आपका यहाँ पर संस्करण है वह आयोजित हो चुका है। और कब आयोजन इसका किया गया, तो 2023 में इसका आयोजन हो चुका है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ यहाँ पर आपका डिस्कस कर लिया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ग्वालियर की बात आई है, तो आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन जो विद्यालय महाविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वो आपके कहाँ पर है, तो वह दोस्तों आपके ग्वालियर में ही स्थित है। राजमाता विजया राजे सिंधिया जो हवाई अड्डा है दोस्तों, वह भी आपका कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। हमारे जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जो कि जबलपुर में है, उसकी एक खंडपीठ है दोस्तों आपकी इंदौर में स्थित है। और दूसरी कहाँ पर है, तो दोस्तों वह भी आपकी जो है ग्वालियर में यहाँ पर स्थित है। ग्वालियर का जो किला है उसको किलों का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर भी उसको आपका कहा जाता है। इसका निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा आपका करवाया गया था। तो यह प्रमुख फैक्ट आपको ग्वालियर से जुड़े हुए दोस्तों यहाँ पर याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 52वां अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। चार ऑप्शन है, 2000 बालाघाट, मंदसौर, बुरहानपुर या इंदौर। तो दोस्तों ऑप्शन सी बुरहानपुर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। 52वां अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में दोस्तों आपका किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में 52वां अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय महापौर परिषद की साल भर में 3 बैठकें और एक सम्मेलन आपका होता है। तो उसी में से जो एक सम्मेलन है 52वां कहाँ आयोजित हुआ है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इसका आयोजन हो चुका है। चलिए दोस्तों कुछ फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है, तो दोस्तों वो आपका जबलपुर नगर निगम है। और इसको नगर निगम कब बनाते हैं, तो दोस्तों वर्ष 1964 में इसको आपका नगर निगम बनाया जाता है। साथ ही बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो दोस्तों उनकी संख्या 16 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से प्रस्तावित है, तो भिंड और दतिया जो है आपके यहाँ पर प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है, तो दोस्तों ये आपका इंदौर नगर निगम बना है। इंदौर नगर निगम आपका हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में नवीनतम नगर निगम कौन कौन से बने हैं, तो छिंदवाड़ा और मुरैना बने हैं। और इनको कब बनाया गया, तो वर्ष 2014 में दोस्तों इनको बनाया जाता है। साथ ही दोस्तों एक संविधान संशोधन कई बार पढ़ने में आता है, वह है आपका 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये आपका नगर निगम से ही जो है आपका संबंधित है। और 73वां जो संविधान संशोधन है वो आपका पंचायत ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से ही संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वह भी हमारा मध्य प्रदेश ही है। तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों बात आई है यहाँ पर बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर से जुड़े भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ पर याद रख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है, तो दोस्तों वह आपका बुरहानपुर बना है। हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है, दोस्तों बुरहानपुर बना है। वहीं 75 अमृत सरोवर का लक्ष्य पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला वह भी दोस्तों आपका बुरहानपुर बना है। देखिए केंद्र सरकार की एक योजना है अमृत सरोवर योजना। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आपके 75 जो सरोवर है वह बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो यह लक्ष्य जो है बुरहानपुर यहाँ पर आपका प्राप्त कर चुका है। तो अमृत सरोवर का लक्ष्य पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है, तो दोस्तों आपका बुरहानपुर बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि असरगढ़ का किला दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो यह बुरहानपुर में ही जो है आपका स्थित है। किसने इसको बनाया था, तो राजा अहिर के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया जाता है। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी आपका कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बुरहानपुर का गठन कब होता है, तो दोस्तों इसका गठन जो है 15 अगस्त 2003 को आपका किया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आपको देखने को मिलेगा। तो यह थी बुरहानपुर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि देश के पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई है। चार ऑप्शन है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम या शाजापुर। तो ऑप्शन डी शाजापुर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है। देश के पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आपकी की जा चुकी है। चलिए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो देश के पहले ह्यूमन बैंक की शुरुआत मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील में आपकी हो चुकी है। इस बैंक का लक्ष्य, इसको स्थापित करने का लक्ष्य 18 से 35 साल के 10वीं पास के युवाओं को ट्रेनिंग देकर जॉब की गारंटी देना इसको स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य है। बैंकिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किए गए इस ह्यूमन कैपिटल बैंक योजना के तहत स्किल्ड लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको जॉब की गारंटी आपकी यहाँ पर दी जाती है। स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा शुरू किए गए देश के पहले ह्यूमन कैपिटल बैंक का केंद्र सरकार की ग्रीन जॉब काउंसिल और हैंडीक्राफ्ट एंड कॉर्पोरेट काउंसिल के साथ करार कर इसको आपका बनाया गया है। तो यह हमारे लिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक की शुरुआत आपकी कहाँ होती है, शाजापुर में होती है। इसको बनाने का उद्देश्य
स्थापित करने का उद्देश्य क्या है कि जो 18 से 35 साल के जो युवा और ऐसे युवा जो कि आपके 10वीं पास है उनको ट्रेनिंग देना, उसके बाद उनको जॉब की गारंटी जो है प्रदान करना, इसको स्थापित करने का दोस्तों आपका प्रमुख उद्देश्य है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। बात आई है दोस्तों यहाँ पर शाजापुर की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा मध्य प्रदेश का 51वां जिला, मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनता है दोस्तों आपका आगर मालवा। आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनता है। कब बनता है? तो वर्ष 2013 16 अगस्त 2013 को इसका आपका गठन किया जाता है। किस जिले से अलग होकर बनता है? तो दोस्तों यह आपका शाजापुर जिले से अलग होकर बनता है। तो यह बात आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखनी है। देश का पहला और विश्व का पहला गो अभ्यारण्य दोस्तों आपका पहले शाजापुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब शाजापुर से अलग होकर आगरमालवा बना तो जो देश का पहला गो अभ्यारण्य है वर्तमान में आपका आगरमालवा जिले के अंतर्गत आता है। तो यह प्रमुख फैक्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो के करंट्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मछुआरों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में देश भर में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश इसमें जो है पहले स्थान पर है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। कुछ और फैक्ट देखे थे। देश की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? दोस्तों आपके भोपाल में है। नाम है उसका ताजुल मस्जिद। देश में ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ होती है? मंडीदीप में होती है। भारत का पहला मलखंभ स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी कहाँ है? उज्जैन में है। स्थापना कब होती है? वर्ष 2018 में इसकी स्थापना की जाती है। ISO 9001-2008 का अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका कौन सा बना है? तो यह आपका बना है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? भोपाल में दोस्तों आपका स्थित है। और स्थापना कब होती है? 1979 में दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। अगला सॉरी दोस्तों, अगला है कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं और ऐसी महिलाएं जो आयकर दाता आपकी नहीं हो, उनको जो है 4000 रुपए की राशि जो है यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। कुछ योजनाएं भी हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश की डिस्कस कर रही थी। लाडली बहना योजना जो कि हाल ही में आपकी चर्चा में है। 1000 रुपए की जो राशि है इसमें पात्र महिलाओं को प्रति माह आपके प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। टंट्या मामा भील आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 को शुरू होती है। इसमें 18 वर्ष की आयु से लगाकर 55 वर्ष की आयु के लोगों को आपका ऋण जो है मुहैया कराया जाता है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना 2 अगस्त 2022 को शुरू होती है। इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जो है इसको शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य था। मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना 5 अप्रैल 2022 को दोस्तों आपकी शुरू की जाती है। कुछ और अगला क्वेश्चन देखा था कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा मध्य प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मध्य प्रदेश के 5 उत्पादों को दोस्तों आपका यहाँ पर जीआई टैग मिला था। कौन कौन से थे? डिंडोरे की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कॉर्पेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर बेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासिवनी की साड़ी और रीवा के सौंदर्य आम को दोस्तों यहाँ पर आपका जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग क्या होता है? तो एक भौगोलिक संकेतक होता है। ऐसे उत्पादों के लिए दिया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इसके लिए एक अधिनियम 1999 में आता है जो कि आपका वर्ष 2003 में लागू होता है। और ये जो जीआई टैग है 10 वर्षों के लिए आपका दिया जाता है। और भारत में जो है पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। कब दिया जाता है? 2004 में दोस्तों आपका दिया जाता है। चलिए प्रीवियस मंथ के कुछ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इसकी जो स्थापना है आपके रतलाम में होगी। मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय रतलाम जिले में खोला जाएगा। संस्कृत विद्यालय की 500 बच्चों की क्षमता होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत विद्यालय कहाँ जो है आपका स्थापित किया गया है, तो डिंडोरी में पहला स्थापित हो चुका है। दूसरा आपका कहां पर स्थापित होगा? तो दोस्तों दूसरा आपका रतलाम में स्थापित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बात आई है यहाँ पर रतलाम
की, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लीजिए। दोस्तों रतलाम को आप सभी जानते हैं, इसको सेव सेव नगरी के नाम से आपको जाना जाता है। रतलामी सेव को आपका जीआई टैग भी मिल चुका है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का जो अंगूर अनुसंधान केंद्र है वह आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों रतलाम में ही स्थित है। वहीं वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सेलाना अभ्यारण्य जहाँ पर कि खरमोर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है वह आपका कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वह भी आपका मध्य प्रदेश के रतलाम में ही स्थित है। तो यह प्रमुख फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से होती है। 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत टीकमगढ़ जिले से आपकी की थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 600 वर्ग फुट का प्लॉट जो है आपका दिया जाएगा। तो आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत टीकमगढ़ से होती है और कब होती है, तो 4 जनवरी 2023 को दोस्तों इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए दोस्तों बात आई है यहाँ पर टीकमगढ़ की बात आई है, तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए टीकमगढ़ किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों टीकमगढ़ से ही जो है अलग होकर मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनता है, जिसका नाम है दोस्तों आपका निवाड़ी। तो यह जो है आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, इंदौर, भोपाल, सागर या जबलपुर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और 3 वर्ष के लिए यह इस अध्यक्ष पद पर आपके नियुक्त किए गए हैं। तो यह इंपोर्टेंट बनता है। जबलपुर की बात आई है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जो है आपका जबलपुर को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जो है आपको जबलपुर को कहा जाता है। संगमरमर की नगरी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो जबलपुर को ही आपका जाना जाता है। यहीं पर बेड़ा घाट आपको देखने को मिलेगा। बेड़ा घाट में आपको लमेटा घाट देखने को मिलेगा और लमेटा घाट को यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर की सूची में दोस्तों आपका शामिल किया गया है। धुआंधार जलप्रपात जो है दोस्तों आपका जबलपुर में ही देखने को मिलेगा। 64 योगिनी मंदिर दोस्तों आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। तो और मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा था, तो दोस्तों वह भी आपका जबलपुर ही था। तो यह कुछ प्रमुख फैक्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों इसको आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस की यहाँ पर बात आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो सुधीर सक्सेना वर्तमान में मध्य प्रदेश के आपके यहाँ पर डीजीपी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में डीजीपी पद का सृजन कब किया जाता है, 1982 में। उसके बाद से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पुलिस का पद होने लगा, डीजीपी होने लगा। उसके पहले जो सबसे पहला पद हुआ करता था दोस्तों वो आपका महानिरीक्षक का पद यहाँ पर हुआ करता था। मध्य प्रदेश का पहला अगर आपसे पूछा जाए महिला पुलिस थाना कहाँ जो है आपका खोला गया है, तो भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के बैतूल में जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया गया। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी दोस्तों आपकी कहाँ पर है, तो यह जो है आपके सागर में स्थित है। तो यह कुछ प्रमुख फैक्ट दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में प्रज्ञा सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर रजत पदक आपका जीता गया है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सिमोरिया तहसील में रहने वाली प्रज्ञा सिंह ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप के एपी स्पर्धा में इनके द्वारा रजत पदक दोस्तों आपका जीता गया। चलिए दोस्तों डेली एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके अंतर्गत आज जो है हम नदियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों अब नदियों वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, तो डेली जो है एक नदी यहाँ पर हम डिस्कस करने हैं। मध्य प्रदेश की डेली एक नदी यहाँ पर हमारी डिस्कस होगी और उससे जुड़ी जितनी भी जानकारी आपकी बन सकती है यहाँ पर जो है आपको एक ही वीडियो में बता दी जाएगी। तो इस प्रकार डेली आपकी एक नदी जो है वह आपकी कवर होती जाएगी। दोस्तों बात करते हैं चंबल नदी की। इसका उद्गम जानापाव पहाड़ी महू इंदौर से आपका होता है। कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना
चंबल नदी में जो है आपकी मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो शिप्रा नदी दोस्तों इसकी आपकी सहायक नदी है, जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है। और शिप्रा नदी का उद्गम काकड़ी बर्री इंदौर से होता है। शिवना भी चंबल की सहायक नदी है और शिवना नदी के किनारे ही मंदसौर शहर आपका बसा हुआ है। काली सिंध भी चंबल नदी की सहायक नदी है, इसका उद्गम बागली गांव देवास से आपका होता है। पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है, इसका उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। कुनो जो इसका उद्गम शिवपुरी पठार से होता है, जिसे इस नदी के किनारे पालमपुर कुनो वन्य जीव अभयारण्य भी आपका स्थित है। बनास भी जो है चंबल की प्रमुख सहायक नदी है, इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। और जो है इस पर आपका जो बनास नदी है जो है इसका जो उद्गम है आपका कहाँ से होता है, तो अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से जो है दोस्तों इसका आपका उद्गम यहाँ पर होता है। तो ये मध्य प्रदेश के चंबल नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें शिप्रा, शिवना, काली सिंध, पार्वती, कुनो और बनास। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि चंबल नदी पर कौन से प्रमुख परियोजनाएं बनी हुई है। तो दोस्तों गांधी सागर बांध जो है आपका मंदसौर में चंबल नदी पर जो है बना हुआ है। उसके अलावा राणा सागर बांध जो है आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर बांध जो कि आपका कोटा राजस्थान में है, यह भी दोस्तों आपका चंबल नदी पर ही बना हुआ है। इसके अलावा चंबल नदी पर बने प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो चुलिया भैंसोड़गढ़ जो कि कोटा राजस्थान में स्थित है। पाताल पानी दोस्तों आपका इंदौर में ही बना हुआ है। शीतला माता इंदौर और झाड़ीदा इंदौर, ये तीनों के तीनों आपके चंबल नदी पर ही स्थित है। उसके अलावा बात करें चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बिहड़ रिवाई लैंड का निर्माण जो है आपका करती है। भिंड मुरैना वाले इलाकों में इसका निर्माण आपका किया जाता है। मध्य प्रदेश के बिहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र भी जो है आपका मुरैना में स्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन का संरक्षण भी आपका किया जा रहा है। चंबल नदी में बटागुर, कटवाहा और चित्रा इंडिका कछुए के प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम वर्मावती और कामधेनु के नाम से इसको जाना जाता था। बनास, सीप एवं चंबल नदी का जो संगम होता है उसे रामेश्वर त्रिवेणी संगम जो है कहा जाता है। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो राजस्थान में इसका निर्माण होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है, तो बनास, सीप और चंबल नदी इनके द्वारा जो है इसका निर्माण आपका किया जाता है। और कहां पर इसका निर्माण होता है, तो राजस्थान में दोस्तों इसका निर्माण होता है। तो यह आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। चलिए पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो दोस्तों इनकी संख्या आपकी यहां पर 230 है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर बनता है। और एसटी की कितनी है, तो 47 है। और एससी की कितनी है, तो 35, यानी कि एसटी एससी दोनों मिलाकर 82 सीटें आपकी यहां पर आरक्षित है। किन लोगों ने राइट आंसर दिया, प्रियंका रायकवार, इन्होंने यहां पर राइट आंसर दिया गया। पुक्कू चतुर्वेदी, इन्होंने राइट आंसर दिया है। राजेश्वरी लोधी, इन्होंने राइट आंसर दिया। सोनू जाट, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। हेमा, इन्होंने राइट आंसर दिया है। मनीष सोनी, इन्होंने राइट आंसर दिया है। श्रुति जैन, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। आशीष चौधरी, इन्होंने राइट आंसर दिया है। धनीराम लोधी, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। सोरम भील, इन्होंने जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका दिया है। साथ ही यहाँ पर जो है संदीप तिवारी, इनके द्वारा जो है कमेंट करके बताया गया है कि यह जो है बेस्ट क्लास है। तो देखिए दोस्तों बेस्ट तो इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर इसको बेस्ट यहाँ पर मान लिया तो आने वाले वीडियो में जो है आपको कंटेंट की जो है कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए जो है वन ऑफ द बेस्ट क्लास इसको जो है यहाँ पर बोल सकते हैं। आने वाली जितनी भी क्लासेस होगी उसमें आपको और जो है ज्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा जो है आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, उतनी ही मेहनत जो है हमारी यहाँ पर ज्यादा रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको जो है यहाँ पर देने की जो जिम्मेदारी है वह जो है हम यहाँ पर पूरी करेंगे। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। 4 ऑप्शन है, विपुल, तमस, सचाई या पार्वती। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।